जय जिनेन्द्र। जीवमजीवमेदवं जेणवरवसहीन जेणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्नं वन्दे तं सवेदातिरता। जय बोली विश्ववंदिनी पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत देव की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की जय। समय शिरोमणि विद्याकुल शिरोमणि आचार्य शिक्षण समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनिपंगव शिक्षक सुधा सागर जी महाराज की जय। 3 क्रम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हमने पूर्व की गाथा में जाना था कि जीव के मार्गणा की अपेक्षा और गुणस्थान की अपेक्षा कितने भेद बनते हैं। उसकी पहली वाली गाथा में हमने जाना था कि जीव के 14 जीव समाज कैसे बनते हैं। अर्थात आज हम 14वीं और 15वीं गाथा को पूर्ण करेंगे। आइए बिना किसी समय को लेते हुए जीव के सिद्धत्व भाव को हम सिद्ध करते हैं। आचार्य महाराज ने जो स्पष्ट किया हुआ है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। सभी लोग अपनी जिनवाणी में गाथा क्रमांक 14 निकाल लें। पृष्ठ क्रमांक 24। ऋक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोयक गठिदा ऋचा उपादव एहि संयुक्ता। आइए एक साथ उच्चारण करते हैं। ऋक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोयक गठिदा ऋचा उपादव एहि संयुक्ता। ऋक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोयक गठिदा ऋचा उपादव एहि संयुक्ता। आइए शब्द से हम अर्थ को लगाते हैं गाथा में। देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो बोल दिया ऋक्कम्मा अर्थात निष्कर्मा, कर्मों से रहित। कौन से कर्मों से रहित? तो बोल दिया ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित। ठीक है, फिर क्या बोल दिया? 8 गुणा अर्थात 8 गुणों से सहित। जब जीव के सिद्ध अवस्था को जब वह जीव प्राप्त होता है तो उस जीव के 8 कर्म क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और जब वह 8 कर्म नष्ट होते हैं तो क्या उनके प्रकट होते हैं? 8 गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। अर्थात वह जीव सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है। ऋक्कम्मा 8 कर्मों से रहित, 8 गुणा अर्थात 8 गुणों से क्या हो जाता है? वह सहित हो जाता है। और कैसे होता है? किंचूणा अर्थात कुछ कम। किस कुछ कम? तो बोल दिया चरम देह दो अर्थात अंतिम शरीर से कुछ कम हो जाता है। कौन? सिद्धा अर्थात सिद्ध। चर्चा सिद्ध की चल रही है, सिद्ध परमेश्वरी की चल रही है। तो बता रहे हैं कि वह सिद्ध परमेश्वरी कैसे होते हैं। तो बोल दिया ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित होते हैं और सम्यक व अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि 8 गुणों से क्या होते हैं? सहित होते हैं और ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित होते हैं। और क्या होते हैं? जिनका मूल शरीर है उनसे किंचूणा अर्थात अंतिम शरीर से कुछ कम होते हैं। और कैसे होते हैं? तो बोल दिया लोयक गठिदा अर्थात लोक के अग्र में। अग्र में कौन में? तो लोक का 3 लोक में जो 3 वात वलय बताई हुई है उनमें भी तनुवात वलय में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। और कैसे होते हैं? ऋचा अर्थात विनाश रहित, उनका कभी विनाश नहीं होता। और कैसा होता है? उत्पादव अर्थात उत्पाद और वय से क्या होते हैं? वह संयुक्त अर्थात संयुक्त होते हैं। तो चर्चा इतनी कर दिया कि वह जीव कैसे होते हैं। तो ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित होते हैं और अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि गुणों से सहित होते हैं। और मूल शरीर से क्या होते हैं? किंचूर्णा अर्थात अंतिम थोड़ा सा दूर रहते हैं।
और सिद्ध कैसे होते हैं, तो बोल दिया उत्पाद और वय से युक्त होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कर्म कहते किसको है, तो बोल दिया राग द्वेष आदि भावों के द्वारा पुद्गल वर्गणाओं से जुड़ना कर्म कहलाता है। जो राग द्वेष आदि हमारे भाव है, मोह आदि हमारे जो भाव है, उसके द्वारा पुद्गल वर्गणाओं से जुड़ना क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। अब कर्म को दो प्रकार से विभाजित कर दिया, कौन कौन से, सर्वप्रथम तो द्रव्य कर्म, दूसरा भाव कर्म। द्रव्य कर्म में किसको ग्रहण करना है, तो द्रव्य कर्म में हमको ग्रहण करना है ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इस प्रकार से द्रव्य कर्म को हमें ग्रहण करना है। और भाव कर्म से क्या लेना है, जो हमारे राग द्वेष आदि भाव होते हैं वह क्या हो जाते हैं, हमारे भाव कर्म। और एक कर्म और आता है, उसे हम नौ कर्म भी कहते हैं। तो नौ कर्म की सामान्य से अगर परिभाषा देखी जाए तो आत्मा को छोड़कर शरीर आदि जो भी बाह्य वस्तु दिख रही है वह सभी क्या जाननी चाहिए, नौ कर्म जानना चाहिए। आइए तो हम अब आगे की गाथा को देखते हैं, और आगे की गाथा में आचार्य महाराज क्या बता रहे हैं, तो देखिए सभी लोग। अब इसमें जीव के, आज जीव की चर्चा यहाँ तक हो गई। अब जीव की चर्चा पूर्ण हुई तो चर्चा किसकी आएगी, अजीवम। हमने मंगलाचरण में पढ़ा हुआ था ना कि जीव म जीवम, अर्थात जीवम अजीवम। वह जीव कैसे है, तो बोल दिया जीव कैसे हो गए, अजीव की अपेक्षा से अब चर्चा करते हैं। तो आगे की गाथा को देखते हैं, सभी लोग निकाल लीजिए पृष्ठ क्रमांक 26, गाथा क्रमांक 15। अब इसमें आचार्य महाराज अजीव द्रव्य का कथन करेंगे कि अजीव के कितने भेद होते हैं। अजीवो पुण्य णेयो पुग्गल धम्मो अधम्मो आयातम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादी गुणों मुक्ति शेषा दू। इसमें देखिए रूवादी जो लिखा हुआ है उसमें दी में ह्रस्व इकार की मात्रा है, इसलिए हमें उसको जल्दी पढ़ना है, रूवादी नहीं करना, रूवादी। ठीक है, आइए एक साथ उच्चारण करते हैं। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादी गुणो अमुत्ति से साधु। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादी गुणो अमुत्ति से साधु। आइए हम शब्द से अर्थ को लगाते हैं। गाथा में सभी लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो बोल दिया अजीवो, अर्थात अजीव। चर्चा किसकी चल रही है, द्रव्य की चल रही है। ग्रंथ कौन सा चल रहा है, द्रव्य संग्रह का चल रहा है। मंगलाचरण में जीव और अजीव की चर्चा करे हैं, तो जीव की चर्चा तो हो गई है 14 गाथा तक। आप 15वीं गाथा में अजीव द्रव्य का चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि वह जीव कैसे होते हैं, अजीवो अर्थात अजीव, पूर्ण अर्थात और, णेयो अर्थात जानना चाहिए। अजीव भी जानना चाहिए। किसको अजीव जानना चाहिए, प्रश्न खड़ा हो गया ये तो बता दिया पुग्गल धम्मो अधम्यायासम, अर्थात अजीव पुद्गल को जानना चाहिए, धर्म को, अधर्म को, आकाश को, काल को क्या जानना चाहिए, अजीव जानना चाहिए। फिर क्या बोला, मुत्ति रूवादी गुणों, अर्थात मूर्तो अर्थात होता है मूर्तिक, रूवादी अर्थात जो रूप आदि से युक्त है, उनको क्या जानना चाहिए, मूर्तिक जानना चाहिए। मूर्तिक की चर्चा करते हुए आचार्य महाराज बता रहे हैं कि जो पुद्गल है वह कैसा है, मूर्तिक है। ठीक है, मूर्तिक क्यों है, क्योंकि उसमें रूप आदि गुण पाए जाते हैं। रूप आदि गुण कौन कौन से होते हैं, कि रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श वाले जो होते हैं वह क्या हो गए, रूप आदि गुण वाले हो गए, अर्थात मूर्तिक हो गए।
तो जो पुद्गल है उसमें नियम से यह जो रूप आदि गुण है वह पाए ही जाएंगे, इसलिए वह पुद्गल को क्या बोल दिया, मूर्ति अर्थात मूर्तिक बोल दिया। और क्या बोल दिया, अमूर्ति से साधु अर्थात अमूर्ति अर्थात अमूर्तिक होते हैं। क्या होते हैं, तो बोल दिया से साधु, इनके अलावा जो चार द्रव्य हैं, कौन कौन से, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये क्या बता दिए, चार प्रकार के अमूर्तिक बता दिए। सबसे पहले तो जीव द्रव्य का कथन किए थे, तो जीव द्रव्य मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है, हमने चर्चा करके आए थे। अब आया पुद्गल द्रव्य की चांस, तो पुद्गल द्रव्य कैसा हो गया, मूर्तिक, क्यों, जिसमें स्पर्श रस गंध बन पाए जाते हैं। उसके बाद जो शेषादु आया है, इससे लेना है कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जो ये शेषादु अर्थात शेष चार द्रव्य है वह कहते हैं अमूर्तिक है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार हमने आज अपनी गाथा को यहीं पर समाप्त करते हुए 14वीं गाथा में हमने जाना था कि जीव कैसा होता है, तो जीव के बारे में सिद्धत्व गुण के बारे में हमने जाना हुआ था। उसके बाद 15वीं गाथा में हमने जाना कि जो जीव रहता अजीव है वह कौन कौन से है और कौन से अजीव पुद्गल है, कौन से जीव मूर्तिक है और कौन से अमूर्तिक है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में, आज के स्वाध्याय में हमने 2 गाथाओं को लिया और आगे की गाथाओं को हम कल देखेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र।